मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में भले ही वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पास कर दिया हो, लेकिन कई ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। उसमें AIMIM और मुस्लिम लीग के भी ये वो पार्षद हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था। क्या इसके विरोध के पीछे की वजह है, क्यों इन लोगों ने विरोध किया, क्यों लोग ये प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए, इसी पर इनसे बात कर लेता हूँ। मेरे साथ फजल करीम साहब हैं, AIMIM के पार्षद हैं। आपने क्यों विरोध किया? हमने इसलिए विरोध किया कि आज जो हमारी ये महानगर के विकास की चर्चा को लेकर के जो बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बोर्ड बैठक में महानगर के विकास पर चर्चा ना करके भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके प्रस्ताव को लाकर माननीय पदेन सदस्यों ने उसको पारित कराने का प्रयास किया है। हमने इसका विरोध किया है कि यहाँ उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक मजाक बनाया गया है। इतने सीनियर लोग बैठे हैं कि यहाँ पर महानगर के समस्याओं की, विकास की चर्चा होती है, सभी 90 पार्षद उस पर बात करते हैं, सबको मिलकर उस पर काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर के मुद्दे हैं, जो पार्लियामेंट के सदन की चर्चा है, वो यहाँ होगी। ये तो बड़ा अजीब सा मजाक हुआ है। हमने इसका विरोध किया है और हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब भी इसका विरोध करते हैं और अब इसका आगे भी विरोध करेंगे। ओवैसी साहब को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि उनकी तो सोच ही बिल्कुल अलग है। ये कह रहे हैं कि जो AIMIM के पार्षद हैं महापौर हरिकांत अहलूवालिया, ये कह रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर की सोच के लोग हैं। तो असल में ये औरंगजेब बाबर का जो मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण करके, क्योंकि पता तो इतिहास तो इन लोगों को पता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लोगों को इनको इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने तो जो बताया गया उसको ये आगे बढ़ाते हैं और ये पूरे देश में औरंगजेब और बाबर के नाम पर एक घटिया राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं हिंदुस्तान के दूसरे रहने वाले समाज पर। तो इनको तो पता ही नहीं है। ये इसी तरह की उल जुलून आप शनाब बातें करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, तालिबान की बात करेंगे। अरे भाई, ये हमारा महानगर का सदन है, महानगर के मुद्दों पे बात होनी थी। आप कहाँ नेशनल मुद्दों को यहाँ पे ले आए? आप विधानसभा पार्लियामेंट में करिए उन बातों को। आपके पास है ना, सब बहुत सारे सदस्य हैं। कह रहे हैं कि ओवैसी विनाश पे तुले हैं महापौर। नहीं, वो तो कुछ भी कहते रहे, वो उनकी दिमागी संतुलन है, जो भी क्या कहें। हालांकि हमारे माननीय महापौर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो ऐसी सोच रखते हैं, ये बड़ा दुख और अफसोस की बात है। इसकी हम निंदा करते हैं। आपने भी विरोध किया? आप कहाँ से पार्षद? मैं वार्ड 80 महसर गुड्डू अंसारी के यहाँ से पार्षद हूँ। इस पार्टी से हम विरोध करते हैं। जो आज हुआ ये नहीं होना चाहिए था। हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा। आपने शुरू से समर्थन नहीं किया? सब लोग खड़े हो गए थे? हमने सबने इसका विरोध किया एकदम खड़े होकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं? मैं पार्षद रिजवान अंसारी और महानगर अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मेरा वार्ड नंबर 83 है। तो इसके लिए जो आज हुआ है और जो हमारे महापौर जी कह रहे हैं कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और सदन के मुद्दों यानी कि महानगर के विकास से जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोडसे की विचारधारा लेकर के आए हैं और गोडसे की विचारधारा ने आज तक देश को तोड़ा है। और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का आप जानते ही हैं। तो पूरा भारत गवाह है कि ये लोग कौन है। गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज महानगर की जनता को बांटने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, विकास के मुद्दों से भटकाने का काम किया। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, निर्माण कार्य रुके पड़े हैं, लेकिन ये करके इन्होंने भारत की जनता यानी कि महानगर की जनता को भटकाया है। इसलिए हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। और हमारे 5 सांसद हारिस बीरान साहब, एटी बशीर साहब, PV अब्दुल वहाब साहब और बाकी जो हमारे 15 विधायक हैं, टोटल ने विरोध किया और करते आए हैं, करते रहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं वार्ड 75 से पार्षद पति हूँ। अच्छा, पार्षद पति। जी। अच्छा, आप पार्षद पति हैं। हाँ सर, विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल विरोध जारी रहेगा, हर स्तर पर जारी रहेगा। लेकिन ये लोग तो बड़े फायदे बता रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन के, बीजेपी के लोग। ये कुछ भी बताते रहे, इनका अपना गणित है, इसको थोपना चाहते हैं। ये खुद गुमराह हैं। लेकिन हम इसका बराबर लगातार विरोध करेंगे, हर स्तर पे करेंगे। पार्टी में बात करेंगे इस पे, कुछ और आगे की रणनीति आपकी? हाँ, इसके बाद पार्टी में इस पे अगर कोई हम हाईकमान को इस आज का ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका मैसेज देंगे। उसके बाद जो पार्टी की जो गाइडलाइन होगी, जो जिस तरह का निर्णय होगा उस तरह से हम उस पर। लेकिन ओवैसी में जिस तरह की टिप्पणी की गई महापौर ने, देखिए गलत है। हम तो इसकी निंदा करते हैं कि महापौर जी इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए था। एक पॉलिटिकल विरोध होता है, वो उस तरीके से विरोध का एक मयार होता है, एक स्तर होता है, वो होना चाहिए। कितने पार्षद हैं AIMIM के आपके? 8 पार्षद हैं। अच्छा, सब एक साथ एक मंच पे रहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। विरोध जारी रहेगा इसी तरीके? जी बिल्कुल, ऐसे ही विरोध जारी रहेगा हमारा। हम विरोध करते हैं। जी देखिए, आज जो हमारी केंद्रीय सरकार चल रही है,
आप सब जानते हैं दो पिलरों पर टिकी हुई है, नीतीश कुमार जी हैं और चंद्रबाबू नायडू जी हैं। लेकिन मेरा सवाल है, अगर ये दोनों किसी भी प्रकार से अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या करेगा? क्या पूरे भारत में फिर से चुनाव कराएंगे या पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन करेंगे? ये सिर्फ तानाशाही को कायम करना चाहते हैं। इन्हें मालूम है कि तुम्हारी ज़मीनें खोखली हो चुकी हैं, आने वाला वक्त इनका नहीं है, इसलिए ये ऐसे कानून पारित करना चाहते हैं कि किसी तरह कोई यानी कि जनता की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन महापौर जिस तरीके से कह रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर की विचारधारा के लोग हैं। देखिए, जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा भारत के विकास का, निगम के विकास का, निगम के सभी पार्षद अपनी तैयारी से आए थे। निगम के टोटल पार्षद परेशान है, पार्षदों को और कर्मचारियों को प्लानिंग करके लड़ाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है। उनकी पीड़ा सुनने का टाइम था। इन्होंने वादा किया था महापौर जी ने कि हम आपकी पीड़ा 21 तारीख में यानी कि सुन लेंगे, लेकिन इन्होंने गलत किया है और गुमराह करने का काम किया। इनसे सवाल जवाब ना हो, इसलिए धार्मिक भावनाएं करके देश को बांटना चाहते हैं। महानगर के अंदर इन्होंने बांटने की शुरुआत कर दी है और इनके पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, पार्षदों को हमें दबाने का काम, मारने पीटने का काम, सदन पे भी हमारे पार्षद जी पे हमला हुआ है। ये क्या तरीका है? और महापौर जी ने एक किसी की नहीं सुनी। तो ये सिर्फ यहाँ इनका जो इनका प्लान था अपना महानगर की जनता को गुमराह करने का, लेकिन महानगर की जनता समझदार है, आने वाले इलेक्शनों में बता देगी कि वो आपके एजेंडे को फॉलो नहीं करेंगे, अब लोकतंत्र और विकास के मुद्दों पर वोट देंगे। आपके साथ कुछ हुआ क्या? हाँ, एक पार्षद थे, उन्होंने माइक छीना है, बदतमीजी करने की कोशिश की है। क्या मानेंगे इसको? ये इस तरीके से माइक छीनना है उनका राजनीतिक स्तर शायद यही है। जब माननीय सांसद जी ने माइक से कहा है कि हम जनमत करा रहे हैं पूरे देश में, हम इसका जगह जा कर के, पब्लिक में जा कर के, तमाम जनप्रतिनिधियों में, हर वर्ग में जा कर के इसका समर्थन हमें मिल रहा है। हाँ। सब लोग चाहते हैं ये। तो यहाँ भी हम तो यहाँ इस सदन के माननीय सदस्य होते हैं सब पार्षदगण। किसने छीना था? अरुण मिचल। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, क्या ओवैसी को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। क्या ओवैसी साहब से मांगते हैं? वो अब ये उनका जो भी निर्णय होगा, ये जो भी वो वहाँ से कोई गाइडलाइन जारी करेंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष हमें करेंगे। ये बात का विषय है, वो हम भी उसका इंतजार करेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को हमने पूरा मामला अवगत करा दिया है। अच्छा, प्रदेश ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, AIMIM के पार्षद हैं, मुस्लिम लीग के पार्षद, और उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का वो किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। सीधा कह रहे हैं कि महापौर ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उसको लेकर अपने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दे दी गई है, ओवैसी को भी जानकारी इस मामले में दे दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि AIMIM का अगला रुख, अगला कदम क्या होता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।